लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। दो भक्त हैं, उनका निरूपण चल रहा है। एक सगुणोपासक, दूसरा एक निर्गुणोपासक। दोनों में तारतम्यता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, भगवान ने बता दिया। सगुणोपासक है, उनका क्लेश अधिक है, किंतु निर्गुणोपासक है, क्लेशतर है। उससे भी अत्यधिक क्लेश है। क्यों? वो जो अव्यक्त अक्षर है, अनिर्दिश्य है, कूटस्थ है, उसको जो जानना हो, उसका आत्मसात करना हो, जो देहाभिमान यावत गलित होना चाहिए, इसलिए उनके लिए कठिन है। और सगुणोपासक के लिए यत्किंचित देहाभिमान रहने पर भी चलेगा, भेद दृष्टि है। और संपूर्ण कर्म उस परमात्मा को अर्पण करते हुए अनन्य योग के द्वारा जो ध्यान करते हैं सगुणोपासक, उनको ये संसार सागर से मैं शीघ्रातिशीघ्र उनको ऊपर उठाता हूँ, अर्थात संसार सागर में गिरने नहीं देता। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे बता रहे ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति है, उसके लिए ही बता रहे आगे के श्लोक में। यत एवं तस्मात्, जबकि ऐसी बात है इसलिए, अर्थात जो ध्यान में लगे मेरा वो अवश्य मुझे प्राप्त होंगे। तस्मात्, उसके लिए बता रहे देखे आगे का श्लोक। मय्येवामन आदस्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव, मयि का मतलब है जो विश्वरूप दर्शनात्मक परब्रह्म परमात्मा है उसमें, भगवान में। तो मयि एव, मुझ में। मन आदस्व, हे अर्जुन, ये जो मन है अनात्म पदार्थ है, विषय है, उसमें लगाओ मत, क्योंकि विषय आपको धोखा देंगे। इसलिए उन विषयों को प्रकाशित करने वाला, विषयों का जो अधिष्ठान है मैं, उसमें आदस्व, उसमें मन लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, और जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, मन हो गया उभयात्मिका हो गया, करो या ना करो, संकल्प विकल्प। और निश्चयात्मिका एक तरफ से जो होती है वो बुद्धि है। इसलिए बुद्धिम मयि निवेशय, मुझ में ही निवेश करो, बुद्धि को भी मुझे में लगाओ। और अनात्म पदार्थ है, भोग है, उसमें मत लगाओ। अच्छा, इस प्रकार यदि मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाने पर होगा क्या? अतः ऊर्ध्वं मय्येव निवसिष्यसि, अतः ऊर्ध्वं, इसके पश्चात, क्योंकि मन भी आप परमात्मा में लगा दिया, बुद्धि को भी लगा दिया, उसके पश्चात मय्येव, अर्थात मुझ ईश्वर में ही निवास करेंगे, अर्थात ईश्वर के अंतर्भूत हो जाएंगे, ईश्वर के होंगे। अच्छा, इसमें कोई संशय है? ना संशय, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। अर्थात मुझे ही प्राप्त होंगे, मेरे में ही निवास करेंगे, संसार में नहीं। भाष्य में देखिए, मयि एव, उसी का अर्थ कर रहे हैं। विश्वरूपे ईश्वरे, 11वें अध्याय में जो विराट रूप दिखा दिया था, उस ईश्वर में क्या करे? उस ईश्वर में मनः संकल्प विकल्पात्मकम, करो या न करो, ये संकल्प और विकल्प है, उभयात्मिका है। ऐसा जो मन है संकल्प विकल्पात्मकम, उस मन को क्या करे? जो विश्वरूपे ईश्वरे आदस्व स्थापयः, उसमें स्थापना करो। अच्छा, उसमें स्थापना करने का मतलब क्या है? अनात्म विषय में जो मन चिंतन कर रहे, उस मन को आत्मा के चिंतन में, ईश्वर का चिंतन में लगाना, उसमें लगाना, ये स्थापना है। अच्छा, मन तो जाता है, उसको क्या करे? शनै शनै, पीछे भी बताया था, धीरे धीरे उसको खींच करके बार बार। वेक चूड़ामणि में भगवान भाष्य का जना तो लालायित, लालन नहीं करना, बालावत, बालक के समान लालन नहीं करना मन को। लालन करने से वो आपको धोखा देंगे, उसको जबरदस्त करना पड़ता, थोड़ा आपकी ताकत लगाना पड़ता है। तो इसलिए उसके द्वारा स्थापना करना, यही मनादस्व। मय्येव, और मुझ में ही बुद्धि को भी निवेश करो। बुद्धि का अर्थ कर रहे अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम, जो उभयात्मिका था मन,
उसको एक तरफ से निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि को भी मयि एव आदस्व, मुझ में ही निवेश करो। अर्थात उस बुद्धि का विषय केवल ईश्वर ही हो जावे, अन्य नहीं होना चाहिए, ये स्थापना करना। अच्छा, इस प्रकार दोनों को यदि ईश्वर में लगा दिया, ईश्वर का चिंतन में ही स्थापित किया, मिलेगा क्या आपको? तो बोले ततः तस्मात्, उसके पश्चात ते किम स्यादिति शृणु, इसके बाद अर्थात दोनों को यदि ईश्वर में लगा दिया तो तेरा क्या लाभ होगा, तुझे मिलेगा क्या, प्रयोजन क्या है? तो सुनो, सुनो। निवशिष्यसि, अर्थात निवशिष्यसि बोल तो निश्चयेन मदात्मनः, निश्चय रूप से, मदात्मना बोल तो मेरे ही एकात्म भाव में ही निवास करेंगे, अनात्म से हट करके केवल आत्मा में ही निवेश करेंगे निश्चय रूप से। अभी तक निश्चय नहीं था, हाँ ईश्वर है ये बुद्धि थी, ऐसी नहीं, नास्तिक थोड़ा है। बुद्धि होना अलग है, निश्चय होना अलग है, इसलिए हम बता रहे हैं निश्चय न मदात्मना मैं निवासम करिष्यसि, मुझ में ही निवास करेंगे, अर्थात बुद्धि और मन मुझ में ही लगेगा। अतः शरीरपातात् प्रारब्ध समाप्त, शरीरपात का मतलब प्रारब्ध समाप्त, जो भी हमने भरा था ना टैक्स भगवान के लिए, वो समाप्त हो गया। टैक्स है ना, कर्म जो किया था वो टैक्स दिया था, वो समाप्त हो गया, वहां से बिजली काट देंगे। ऐसा नहीं, बृहदारण्यक में कहा दिया है, अनुग्रह देवता है ना, खींचेंगे अपने। जब तक हमारा कर्म है यही टैक्स है, तब तक वो प्रकाश देते रहेंगे, अनुग्रह देवता। चक्षु का अनुग्रह, सूर्य है सब, जैसे ही समाप्त हो जाएगा खींचेंगे, तब देखेगा नहीं आंख से। इसलिए बोल रहे शरीर पातात बोल तो प्रारब्ध समाप्त। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम बोल तो पश्चात, न संशय अत्र न कर्तव्य, अर्थात शरीर छूटने के बाद मुझ में प्रवेश हो जाएंगे, इस विषय में कभी संशय नहीं करना, क्योंकि शास्त्र और मेरा वचन है उसमें अविश्वास मत करो, अवश्य मुझ में प्राप्त हो जाएंगे, न कर्तव्य। आगे जो बता रहे अभ्यास के द्वारा भगवान की प्राप्ति, क्योंकि पीछे जो बता दिया था ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। अब यदि ध्यान नहीं कर सके तो क्या करे कोई व्यक्ति, सभी थोड़ा ध्यान करेंगे, ध्यान हो तो झगड़ा ही क्यों होता है। तो उसके लिए जो अभ्यास के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकता, अभ्यास करो, उसके लिए बता रहे। देखिए, हत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ यदि अर्जुन के मन में अथवा जिज्ञासु साधक के मन में जिज्ञासा हो सकती है। भगवान आपने जो 8वें श्लोक में तो बता दिया, ठीक है, ध्यान करो, बुद्धि और मन मुझ में लगाना, यही ध्यान योग। किंतु ध्यान करना सरल थोड़ा है, बोलना तो सरल होता है। बोलना कोई भी बोल सकते हैं, करना मुश्किल होता है। बोलते ऐसा बनाओ भोजन, इस प्रकार बनाओ, वैसे थोड़ा बना के तो देखो, तभी मालूम पड़ेगा। बोलना तो सरल है।
तो इसलिए अतः चित्तम समाधातुम, यदि चित्त को समाधातुम सम्यक मयि आधातुम, विश्वरूप दर्शन परमात्मा में अच्छे प्रकार से स्थापित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण, पीछे बताया था, मन इतना चंचल है, इतना चंचल है। जितना मन चंचल है उतना और कोई हो ही नहीं सकता शायद। मैत्रेयी उपनिषद में भी बता दिया है, मनः मर्कटी प्रोक्ता। बंदरिया है, बंदरिया, बंदर नहीं बोल रहे, क्यों बंदरिया ज्यादा है चंचल बंदर के अपेक्षा। तो कैसा? विषयाद विषयांतरे व्रजेत, जैसा बंदरिया एक शाखा से दूसरे शाखा में कूदती रहती, अतः कुछ ना ऐसा ऐसा कुछ करते रहेंगे, चुपचाप बैठेंगे नहीं वो हाथ से। तो वैसा ही मन है, यहाँ शाखा है विषय, इधर से उधर चलते रहेगा, चुप नहीं रह सकता मन। मन यदि चुप हो गया काम हो गया उसका, बस सारा मन का ही खेल है। तो इसलिए मन को स्थिर करना कठिन है। तो भगवान कहते हैं डरो मत, हिम्मत हरो मत। डरना भी नहीं, हिम्मत नहीं है, दूसरा उपाय ढूंढो। तो ये बोले न शक्नोषि मयि स्थिरम, मैं बोलता हूँ मुझे में अचल रूप से, स्थिर रूप से, बिल्कुल एकाग्र रूप से मन को टिकाने में ना शक्नोषि समर्थ नहीं है। घबराओ मत, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, किंतु हार मत मानो। हार मानना अलग है, होश खोना अलग है, ये अलग बात है। तो इसलिए ना शक्नोषि, उपाय सुनो, दूसरा उपाय है अभ्यास योगेन, क्योंकि पुरुषार्थ में इतना बल है। योग वासिष्ठ में वहाँ टिट्टिबा का दृष्टा दिया है, त्रिपक्षीय है, उनका दृष्टांत दिया। पुरुषार्थ यदि करे भगवान को भी वहाँ आना पड़ता है, वहाँ समझा दिया है। समुद्र किनारे अंडा रखा था, पक्षियों ने लहर ले गई। चिड़िया ने सोचा समुद्र को सुखाऊंगा, वो अंडा वापस लाएंगे। कहाँ समुद्र लगे, लगते लगते उस देखा सारे पक्षी, हमारे जाति में संकट है, सारे पक्षी एकत्रित हो गए, समुद्र को सुखाने लग गए। हमारे जाति वाले, हमारे परिवार वाले, जाति परिवार होता है सब। मुंबई में एक महात्मा जैबिन है, अंधेरे में, नील बाबा, नीलेश्वर, दूर से देखो देखो ये हमारे जाति वाला है, लाल कपड़ा देखते देखो ये हमारे जाति वाला ऐसा बोलते थे लाल कपड़े को देखते हुए। तो लग गए सब सुखाने के लिए। देखिए जहाँ पुरुषार्थ करते हैं कोई ना कोई महापुरुष आपको अवश्य सहायता करेंगे। नारद बाबा जा रहे थे, देखा अरे ये तो काम में लगे, मुझे भी कुछ करना है। उधर जाके गरुड़ जी का कान भर दिया। अरे गरुड़ तो क्या कर रहे यार, तेरे परिवार वालों को इतना बड़ा संकट है, तुम इतना मस्ती में है। बोले क्या करो, तुम भी जाओ। गरुड़ को भी भेजा। अभी भगवान विष्णु को कहा जाना था, गरुड़ तो है ही नहीं वहां। तो उतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी पूछा मारो, अरे तो गरुड़ उधर है, चलो समुद्र किनारे चला। भगवान को लेके आ गए। गरुड़ से कहा गरुड़ किसी जगह जाना है, चलो। नहीं हमारे जाते वाले में संकट अभी नहीं आ सकता, बाद में आ जाएंगे। बहुत समझा जाए नहीं। तो नारद जी ने कहा देखो वो तो आएगा नहीं, उनके जाते वालों को संकट। ऐसा काम करो, आप ही काम करो, जो अंडा ला के दे दो, काम सब हो जाएगा। तो भगवान ने समुद्र से अंडा ला के दे दिया। मतलब पुरुषार्थ यदि कहे तो भगवान भी सहायता करता है, हार नहीं मानना।
किंतु हम लोग थोड़े में ही हार मानते हैं। वो एक होता ना, पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण किया था, कौन? गजनी मोहम्मद। कितना? 17 बार 16 बार हारे थे, हारने 18वें बार में जीत गए। मोहम्मद गोरी है ना, गोरी मोहम्मद गोरी। तो वैसे ही तो भगवान भी बोल रहे घबराओ मत, अभ्यास योगे नहा, एक अभ्यास योग है, अभ्यास रूप योग। अभ्यास का मतलब किसी वस्तु का निरंतर उसमें चिंतन में मन लगाना। पीछे भी बता, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य न करके, उस अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के बोल तो पवना पुण्येन पुनः पुनः, जो मन बाहर जा रहा है उसको खींच खींच करके लगाना, बाहर जा रहा है खींच खींच के लगाना, अभ्यास। उस अभ्यास रूप योग के द्वारा आप आगे बढ़ो। ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, ततो बोल तो तस्मात्, उस अभ्यास योग के द्वारा, माम बोल तो मुझे, आप तुम इच्छा धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भले ध्यान नहीं कर सकते हैं, अभ्यास करते 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 करत करत अभ्यास जड़मति, जो जड़मति भी तेज हो सकती है। जैसा रस्सी से जो जल खींचते हैं, पहले पत्थर लगाते, पत्थर भी घिस जाता है रस्सी से, इतना मजबूत पत्थर हो, लोहा हो, घिसते 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 पत्थर भी घिस जाता है। तो बुद्धि क्यों नहीं घिसेगी हमारी? तो इसलिए बोल रहा था, तो माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, घबराओ मत। भाष्य में देखिए, अतः, अतः बोल दो यदि, एवं यतः अवोचामः, अतः इस प्रकार यदि जैसा मैंने बतलाया ऊपर, ततः मयि चित्तम समाधातुम, मुझ में चित्त को समाधातुम बोल तो स्थिर करना, स्थापित करना। स्थापितुम स्थिरम अचलम ना शक्नोषि, क्यों? चंचलम ही मनः कृष्ण, बहुत चंचल है मन, स्थिर नहीं हो सकता। चेत यदि, घबराओ मत। ततः पश्चात, दूसरे स्टेप में आ जाओ। भगवान कितने दयालु है, कितने उदार है। उपाय के बाद उपाय, उपाय के बाद उपाय अंतर बता रहे। इससे सिद्ध होता है साधक किसी न किसी उपाय को आश्रय करके कल्याण करे, इसलिए ये बता रहे। ततः पश्चात अभ्यास योगेन, उसका अर्थ कर रहे थे। अभ्यास योग किसको कहते? चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समारित्यः पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः। ये जो हमारा चित्त है, मन है, सभी ओर से खींच करके, मतलब विषयों के ओर जाते रहेगा, खींच लीजिए, वहाँ से खींच करके बारंबार पुनः पुनः शनै शनै, एकाएक नहीं, धीरे धीरे धीरे, कभी हठ योग से, कभी विचार से, कभी दोष देख करके। एकाएक उपाय नहीं होगा, कभी हट भी होना चाहिए, हठ योग। कभी कभी विषयों में दोष देख लीजिए, जिसमें जो चित्त बार 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 जा रहे हैं। भाष्यकार जी ने बता दिया, विशेष दोष दर्शनम, उस विषय में दोष देख लीजिए, धीरे धीरे चित्त वहाँ से हट जाएगा। तो इसलिए बता रहे तो सभी ओर से चित्त को खींच करके बारंबार एक आश्रय में, एक परमात्मा रूप आश्रय में लगाने का नाम है अभ्यास। तो अभ्यास के लिए भी अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ त्राटक भी मानते, त्राटक भी सबसे पहले अच्छा माना जाता है अभ्यास के लिए। त्राटक का मतलब किसी वस्तु को सामने, आपका गुरु हो अथवा भगवान हो अथवा कोई दीपक, उसको बिल्कुल आंख ऐसा खुला करते देखते रहिए 4-5 2 मिनट, उसके बाद आंख बंद कर दीजिए। वो चित्र जब तक आपका मन में है तब तक नहीं खोलना, किंतु रहेगा नहीं। जिस समय चित्र हट गए दोबारा खोल के देख लीजिए। ऐसा करते 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 बढ़ाते बढ़ाते मन स्थिर हो, उसके बाद आप लगा सकते हैं। और बिल्कुल एक दृष्टि ना गिरे, उसको देखते रहे। तो वो भी अभ्यास का एक प्रक्रिया मानी।
तो इसलिए हम बता रहे हैं पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास तत्पूर्वको। इस प्रकार अभ्यास पूर्वक योग समाधान लक्षण, उस अभ्यास से युक्त योग से, समाधान रूप योग से, समाधान बोल तो मन की स्थिरता, सम्यक आदान, तेना अभ्यास योगेन, उस अभ्यास योग से, माम बोलते विश्वरूपम ईश्वरम इच्छा प्रार्थयस्व। यदि आपके अंदर यदि इच्छा हो गए तीव्र तो उपाय कोई ना कोई मिल जाता है, ये निश्चय। इच्छा ही शिथिल हो गई नहीं चलेगा। प्रार्थयस्व, क्या प्रार्थना करो? आप तुम प्राप्तुम, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर में मन लगाना है, मैं ईश्वर को, ये हे धनंजय, इस प्रकार अभ्यास करो। अच्छा, ध्यान तो संभव नहीं, कठिन है, तो इसलिए अभ्यास करो। अभ्यास भी सरल थोड़ा है, अभ्यास भी कठिन होता है। अच्छा, यदि अभ्यास करने भी समर्थ नहीं, वो क्या करे, वो कैसे प्राप्त करे? तो इसलिए बोल दो जो भी आप कर्म करते हैं परमात्मा के लिए कर्म करो। अभ्यास भी यदि ना करे, आप कर्म करो, किंतु मैं कर्म कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं, परमात्मा के लिए, उसको बताने जा रहे। देखिए तीसरा उपाय बता रहे 10वें श्लोक देखिए। अभ्यासेप्यसमर्थोषि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसे। अभ्यासे अपि असमर्थोषि, क्योंकि अभ्यास भी सरल नहीं है, जल्दी हो ही नहीं सकता। इसलिए अभ्यास में यदि असमर्थ हो, भगवान क्या करे? तो भगवान बता रहे अभ्यासोपि असमर्थोषि मत कर्म परमो भव। मत कर्म बोल दो मदर्थ भाव, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। ईश्वर के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे भोग के लिए नहीं। जो भी कर्म कर रहा हूँ शायद ईश्वर के लिए। इसलिए मत कर्म परमो, मेरे लिए ही कर्म करने वाले तत्पर हो। कभी भी मेरी बुद्धि नहीं आना चाहिए मेरे लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ करके। मदर्थम अपि कर्माणि, अर्थात मुझे ईश्वर के लिए कर्म करते हुए, कुर्वन करते हुए क्या होगा उससे? सिद्धिम अवाप्स्यसि, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होते हुए मेरी प्राप्ति रूप सिद्ध को प्राप्त होगी। ईश्वर अर्पण बुद्धि करते करते आपका मन भी चिंतन ईश्वराकार हो जाता है और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वरार्पण बुद्धि से, उसमें अहम भाव नहीं होना चाहिए। अहम भाव यदि आ गया वो ईश्वरार्पण बुद्धि होगा ही नहीं। तो इसलिए बोले कुर्वन सिद्धिम अवाप्स्यसि, निश्चय ही मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि आप कालांतर में प्राप्त हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तीसरा उपाय बताया भाष्य में, देखिए। अभ्यासे अपि असमर्थासि, यद्यपि यहाँ अर्जुन का प्रश्न नहीं है, किंतु अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है। अर्जुन ना हो तो हम लोगों के मन में हो ही जाएगा। ये गीता केवल अर्जुन के लिए थोड़ा सुना रहे। अर्जुन एक निमित्त मात्रा है। अर्जुन को निमित्त बनाकर जिज्ञासु साधकों को बता रहे, साधकों के लक्ष्य करके भगवान बता रहे। अर्जुन को तो ऐसे ही बता सकते थे, उनको क्या। तो यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, अभ्यास भी सरल तो है नहीं, कठिन है, तो उसके लिए भगवान बता रहे अभ्यासे अपि असमर्थो असि।
यदि तो अभ्यास करने में भी अपने को असमर्थ मानते हो, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं इतना योग्य अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा यदि मानते हो, अशक्ताशी मैं अशक्त हूँ, असमर्थ हूँ, तर्रे घबराओ मत। मत कर्मा परमो भव, उसी का अर्थ कर रहे हैं। मदर्थः कर्म मत कर्म, मदर्थ कर्म, मद बोल तो परमात्मा विषयक कर्म, परमात्मा के लिए कर्म कर रहा हूँ। तत्परमो, वही क्या है, परम है, उसमें ही तत्पर होना। ईश्वर के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ और उसमें ही तत्पर होना, अपने के लिए नहीं। जो जो कर रहा हूँ मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, उसमें तत्पर होना। जो कर्म कर रहे हैं उसमें ईश्वर दृष्टि करना, मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ। इसलिए वहाँ कहा दिया है जीव गोस्वामी में, प्रेम का लक्षण किया है। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे वापि वा हृदयस्य द्रवत्वं यत्तत् प्रेम इति कीर्त्यते। दर्शने, अपने आराध्य का मूर्ति का दर्शन करते हुए, और स्पर्शने बोलते उनकी पूजा करते हुए, श्रवण करते हुए जिसका हृदय पिघल जाता है, समझो वो प्रेम भक्ति है। जिस साधक का हृदय यदि नहीं पिघलेगा भगवान विषय में, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उसका अंतःकरण ऐसा पत्थर बना है, कठोर बना है, संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर का जो गुणगान करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हृदय यदि पिघल रहे, निश्चय ही, भाष्यकार जी ने भी संकेत दिया एक जगह, वो परमात्मा के ओर जाने का अधिकारी निश्चय माना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं मदर्थ कर्म मत कर्म, मदर्थ बोल तो ईश्वरार्थ कर्म, अहंत बिल्कुल नहीं है। तत्परमो मत कर्म प्रदान इत्यर्थः, ईश्वर प्रदान मान करके ही कर्म कर रहे हैं। अभ्यासेन, बिना अभ्यास से केवल कर्म कर रहे हैं। गुरु ने जो बता दिया है, शास्त्र ने निर्देश दिया, ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। तो कर्म करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। जैसा एक संत थे, बड़े साधक, 3-3 घंटा समाधि लगाते थे बैठ के। उनका एक चेला राम आ गए पहले, उनको बोले मंत्र जप करते रहो, तुम गौशाला में सेवा करते रहो। सेवा करता था और मंत्र जप करते रहे, निष्ठावान बिल्कुल, गुरु का वचन मान करके। कुछ दिन कुछ समय बीत गए। एक बार क्या हुआ, उस गुरु जी का कोई भगत आ गए। ये अंदर बैठे थे ध्यान करने में। गुरु जी शिष्य से पूछा, गुरु जी है? बोलो गुरु जी नहीं, गुरु बाजार गए है, अंदर ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने बोला गुरु जी बाजार गए। वो भगत वापस गए। ये बात अंदर से गुरु जी ने सुना। थोड़े समय के बाद ध्यान से बाहर आ गए। चेला राम से पूछ रहे, अरे कोई आए थे? हाँ गुरु जी आए थे, आपको पूछ रहे थे। आपने क्या कहा? लो गुरु जी बाजार में। अरे मूर्ख, मैं अंदर बैठे थे बाजार में। गुरु जी आप अंदर तो बैठे थे, बैठे बैठे चिंतन करे थे, मेरा चप्पल टूटा है, मुझे बाजार जाना है, आपका मन बाजार में गया था। तभी कहा रे, तो आप तो गुरु है, मैं चेला हूँ। मतलब उसका मन इतना शुद्ध हो गया, गुरु से भी आगे पहुँच गया। निष्ठा है। आप बैठे थे ठीक है, किंतु मन है बाजार में गया था चप्पल में, वैसा। इसलिए बता रहे अभ्यास बिना, अभ्यास यदि ना हो, मदर्थम अपि कर्माण ईश्वरार्पण, बिल्कुल। देखिए किसी ना किसी प्रकार से मन को शुद्ध करना, बस यही मुख्य है। साधना का तात्पर्य क्या है? मन को पवित्र करना, मन को शुद्ध करना, मन में जो दोष पड़ा है उसको हटाना, बस यही मुख्य है। तो अपि कर्माणि केवलम कुर्वन्, केवल बोल तो फल की इच्छा नहीं, केवल कर्म, बस ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मेरा आराध्य के लिए, इस भाव से
कुर्मन सिद्धिम, सिद्धि का अर्थ कर रहे सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण, अंतकरण की शुद्धि धीरे धीरे ज्ञान योग की प्राप्ति के द्वारा परम सिद्धि को बोल तो मोक्ष तक पहुंच जाएगा, क्रम से एक एक नहीं। पहले क्या होगा, इस प्रकार कर्म करते करते अंतकरण शुद्धि, उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोई घबराओ मत। आगे भी इसमें भी समर्थ नहीं तो क्या करे, उसके लिए भी बताएंगे भगवान चौथा उपाय, तो कल विचार करें। ओम